आप सबका दिल से स्वागत है। मार्च 2011 में जापान में सुनामी आई, ये सबको पता है। लेकिन 2011 से 2012 के बीच ऐसी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता। अगर मैं कहूँ जो लोग सुनामी में मर गए थे उसकी आत्मा ने लोगों के साथ आके बातें की, डेफिनेटली आप नहीं मानोगे। लेकिन इंटरनेट पर है, मैं आज आपको 6 कहानी बताऊंगा। सच्ची कहानी है। 2011 से 2012 के बीच ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर आत्मा ने आके इंसान से बात की। किसकी आत्मा? सुनामी में जो लोग मर गए थे उसकी आत्मा। अब आत्मा ने आके क्या बात की? जो आत्मा इंसान के पास आई थी, क्या वो आत्मा उस इंसान की रिश्तेदार थी, या वो कोई मैसेज पास करने आई थी, या कोई और कारण से वो इंसान के पास आई थी? मुझे पता है ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ों में नहीं मानता था, बट मैंने खुद ने ये चीज़ पढ़ी, मुझे लगा कि नहीं, ये सच्ची कहानी है और आज मैं ये कहानी आपके सामने पेश करूँगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इतना भी मिस मत करना। रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। पहले आपको सुनामी के बारे में सब बताता हूँ, उसके बाद आपको 6 कहानी सुनाता हूँ। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. 11 मार्च 2011 2:46 पर जापान में टोहोकू के पास समुंदर में 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर 70% इलाका पानी में डूब जाता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से काफ़ी जगह आग लग गई। पानी आगे बढ़ते जाता है और पूरे शहर को तबाह करते जाता है। अब हर कोई अपने आप को बचाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन एज पर रिकॉर्ड 26,152 लोगों की मौत हुई, 1,30,927 लोग इंजर्ड हो गए और 2,562 लोग आज तक मिसिंग हैं। अब हम आते हैं कितने लोग बेघर हुए। 3,32,395 बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड, डैमेज। 3.5 लाख लोग उस वक्त बेघर हो गए थे। 2,126 रोड्स, 56 ब्रिजेस, 26 रेलवे स्टेशन, 300 हॉस्पिटल डिस्ट्रॉयड, डैमेज। नॉर्थ ईस्ट जापान में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। 4.4 मिलियन हाउस होल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली जब पूरा शहर ऑलमोस्ट डूब गया है तो लोकल ट्रेन, बस, इनका तो नामो निशान नहीं था। जिनके पास घर नहीं था, जो लोग बच गए थे, उन्हें पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट प्लेसेस, टेम्पररी वहाँ पर शेल्टर दी जा रही थी। हर कोई एक दूसरे को मदद कर रहा था। यंग एडल्ट से लेके टीनेजर्स से लेके मिडल एज तक जो हेल्प कर सकता था वो हेल्प कर रहा था, चाहे वो किसी को बचाने की हेल्प हो या किसी का अगर घर बच गया है तो उन्हें अपने घर में रखने की हेल्प हो या किसी को खाना खिलाने की हेल्प हो। उस वक्त हर किसी की यूनिटी थी। इससे से ज़्यादा जानों को बचाया जा सका। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस मिलिट्री, ये सब आगे आ गए थे जापान को मदद करने के लिए। जो लोग नीचे फंसे थे, जो लोग पानी के अंदर थे, डॉग की मदद से, एक्सपीरियंस लोगों की मदद से, ट्रेंड ऑफिसर्स की मदद से जितने लोगों को बचाया जा सकता था उतने लोगों को बचाया गया। इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतना नुकसान हो गया। उसके थोड़े समय बाद गवर्नमेंट, वहाँ के लोग फिर से खड़े हो गए और आहिस्ते आहिस्ते सिचुएशन पहले जैसी होने लगी। टाइम लगा, बट मेहनत के साथ सिचुएशन बदलती गई। लेकिन 2011 से 2012 के बीच थोड़े हादसे ऐसे हुए कि वो सब हादसे लोगों की समझ के बाहर थे। अब जो हादसे मैं आपको सुनाऊंगा आपके हाथ में है, आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, बट सुनामी के बाद ये हादसे हुए। इंटरनेट पर है सबसे पहला हादसा। जापान में प्रिस्ट एक दिन अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने पेड़ के पास एक आदमी को देखा। जो आदमी सफ़ेद दिख रहा था और उसकी आंखें बंद थी और वो हाथ ऊपर करके ऐसी आवाज़ आ रही थी।
अब होता क्या है, प्रीस्ट उस आदमी के पास जाते हैं, उस आदमी को पूछते हैं तू कौन है। तो वो आदमी जवाब क्या देता है, मैं समुंदर के बीच हूँ, आसपास मेरे समुंदर है, मैं पानी के अंदर डूब रहा हूँ। प्रीस्ट कहते हैं तू डूब नहीं रहा है, तू डूब चुका है। सामने वाला पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। प्रीस्ट कहते हैं सुनामी आई थी, उसके अंदर तुम मर चुके हो। प्रीस्ट का ये कहना और सामने से वो जो आदमी था उसका गायब हो जाना। अब प्रीस्ट को ये बात से डर नहीं लगी और प्रीस्ट पहले से जानते थे कि वो एक आत्मा थी। ये पहली कहानी थी। दूसरी कहानी, टीनेजर लड़का जिसकी मॉम रोज़ जॉब पर जाती थी। सुनामी के बाद वो लड़का निकल पड़ा अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। वो अलग अलग जगह जाता, अपनी मॉम को तलाश करता। एक जगह पर वो गया और दूर से उसने देखा कि उसकी मॉम ने जो उस दिन कपड़े पहने थे वही कपड़े में एक औरत है। वो औरत जब टर्न होती है तो ये लड़का देखता है कि ये उसकी माँ है। अब जैसे वो भागकर उसकी माँ के पास जाता है और उसकी आइज़ एक सेकेंड के लिए ऐसे होती है, वही पल में उसकी माँ गायब। मतलब उसकी मॉम उसे दिखी, वो उसकी मॉम की आत्मा थी। उसकी मॉम जिस बस में आ रही थी वो बस सुनामी के अंदर पानी के अंदर चली गई और उसकी मॉम मर चुकी थी। बट बेटे को थोड़े पल के लिए माँ दिखी। एक रात को एक टैक्सी वाले को लेडी रुकाती है। टैक्सी वाला उसे पूछता है कि आपको किधर जाना है, तो वो पहले अंदर बैठ जाती है और कहती है मैं तुमको बताती हूँ मुझे किधर जाना है। अब टैक्सी वाला टैक्सी चला रहा है, वो कह रही है राइट, फिर वो कह रही है लेफ़्ट, फिर वो कह रही है राइट, और वो एक ऐसी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर एक घर टूट गया है, पूरा घर टूटा फूटा है। अब कहती है टैक्सी यहाँ पर रोक देना, और वो टैक्सी रोकता है। अब उसे लगता है कि पीछे से लेडी उतरेगी और पता नहीं ये टूटा घर है तो उसे किधर जाना है। थोड़ी देर तक वो वेट करता है तो पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो लेडी नहीं होती। ये सोचता है कि शायद बाहर उतर गई होगी, तो मेरे पैसे दिए बिना कहाँ पर गई। अब वो टैक्सी ड्राइवर बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है तो कोई भी नहीं होता है। वो डर जाता है, फटाफट टैक्सी चालू करता है और चले जाता है। तो उस रात उस टैक्सी में कौन बैठा था? हो सकता है वो लेडी बैठी हो जो उस घर में रहती थी, जिसका घर सुनामी में डूब गया हो और वो मर गई हो। चौथी कहानी, गर्मी का मौसम था। एक आदमी जापान के बस स्टॉप पर आता है और वो देखता है गर्मी के मौसम में एक दूसरा आदमी काँप रहा था। तो ये टेंशन में आ जाता है, इतनी गर्मी है और ये आदमी कैसे काँप सकता है। उसने 5 मिनट तक उस आदमी को काँपते हुए देखा, और जब वो उस आदमी के पास पहुंचा और उससे वो पूछता है कि इतनी गर्मी में आप इतने काँप क्यों रहे हो, क्या आपकी तबीयत ख़राब है? जो आदमी काँप रहा था उसने नज़र उठाकर देखा जिसने सवाल पूछा, और वो गायब। तो जिस आदमी ने उस काँपते हुए इंसान को देखा कि इसने मेरी तरफ देखा और ये गायब हो गया, उसी वक्त वो आदमी फेंट हो गया, बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में लेकर गए और जब उसे होश आया और उसे पूछा गया और उसने कहानी बताई, बहुत से लोगों ने ये कहानी पर यकीन नहीं किया, बट बहुत कम लोगों ने यकीन भी किया। और उन लोगों ने कहा शायद ये आदमी सुनामी में मर गया होगा, और क्योंकि ये पानी में डूबकर मरा था इसके लिए ये काँप रहा था, और जब आपने जाके पूछा तो वो गायब हो गया क्योंकि वो आत्मा थी। 5th स्टोरी, हस्बैंड वाइफ, 3 साल का लड़का। हस्बैंड वाइफ बच जाते सुनामी में। 3 साल का लड़का सुनामी में डूबकर मर जाता है। 1 महीने तक उसकी माँ की हालत हो गई थी, बहुत रोती थी, खाना नहीं खाती थी। 1 महीने के बाद अचानक वो जब खाने के टेबल पर बैठी थी तो उसकी नज़र गई पीछे एक साइकिल थी, और माँ कहती है बेटा तू आ गया। माँ को लगा 3 साल का उसका लड़का उस साइकिल पे बैठा है। उसके हस्बैंड को उनका लड़का नहीं दिख रहा था, और ऐसे 6 से 8 महीने तक चला। उस माँ को रोज़ लगता था कि उसका जो 3 साल का लड़का है उस साइकिल पर बैठता है और माँ से बात करता है पूरा दिन। बट हस्बैंड को उसके 3 साल का लड़का कभी दिखा नहीं, और 8 महीने गुजरने के बाद माँ साइकिल के पास नहीं जाती और उसकी नॉर्मल लाइफ चालू हो गई थी। तो क्या हम ये मान सकते हैं
कि क्योंकि उसे बहुत सदमा हो गया था तो कोई चमत्कार से उसे उसका लड़का दिख रहा था, और जब माँ स्टेबल हो गई तो माँ समझ गई और लड़की की आत्मा चली गई। सिक्स्थ और लास्ट कहानी, एक घर के अंदर एक लेडी खाना बना रही थी। उस वक्त कोई दरवाज़ा खटखटाता है, रात का समय था। लेडी जाके दरवाज़ा खोलती है, बाहर बारिश नहीं है बट एक लड़की जिसकी उम्र 18 से 20 साल होगी वो पूरी तरीके से भीगी हुई है। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा भीग गई हूँ, क्या आप मुझे सूखे कपड़े दे सकते हो? लेडी कहती है हाँ हाँ मैं लेके आती हूँ। वो सूखे कपड़े लेके आती है और उसे देती है, और वो देखती है बाहर बारिश तो नहीं है, बट उसके दिमाग में नहीं आता है कि उसे पूछे कि बारिश नहीं है तो तुम भीगी कैसे। वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो फिर से खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाते वक्त उसके दिमाग में आता है बाहर तो बारिश नहीं हो रही थी तो ये लड़की भीगी कैसे। वो भागती है, जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो क्या देखती है, 10 से 11 लोग खड़े हैं घर के बाहर। वो लोग सब लोग गीले कपड़े में हैं। उन लोगों को देखती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है, और इन सेकेंड्स वो लोग गायब हो जाते हैं। तो वो लोग कौन थे? लोगों ने अंदाज़ा लगाया वो लोग जो सुनामी में मर गए थे उन लोगों की आत्मा थी। बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है। वो जिसके साथ होती है उसे पता होता है, उसके अलावा अलग अलग लोग रहते हैं। कोई मानता है तो कोई नहीं मानता है। आपने अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट की है तो मेरे चैनल पर रीबर्थ की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी, प्रियंका चोपड़ा की कहानी, श्रद्धा कपूर की कहानी, सूडी जब मिसिंग था तब की कहानी, जॉन इब्राहिम की कहानी, तमन्ना भाटिया की कहानी, पोपटलाल की कहानी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, ब्लैक मैजिक की स्टोरी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जो आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। अंत में बस यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।